मैं पूरी गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ कि ये मेथी के लड्डू आपको कड़वे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। मेथी दाना के लड्डू कैसे बनाएं कि ये खाने में बिल्कुल भी कड़वे ना लगे। बनाने के लिए सही इंग्रेडिएंट्स का सही मेज़रमेंट क्या है, सही प्रोसेस क्या है, तो इन लड्डुओं के पीछे पूरे 25 साल का तजुर्बा है। इसलिए जितना ज़रूरी इसके मेज़रमेंट को समझना है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है इसका सही प्रोसेस जान लेना, क्योंकि इसके कड़वेपन को बिल्कुल ख़त्म किया जा सके और ये लड्डू हमें पूरे बेनिफिट दे और बच्चों से लेकर बूढ़े तक मज़े से खा सके। तो आप देख सकते हैं लड्डू बिल्कुल गोल मटोल से बने हैं और यह तोड़ने पर बिल्कुल आसानी से टूटकर 2 भाग में टूट गए हैं। तो इसे खाने और चबाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लड्डू आपके कड़क हो गए हैं, ऐसी कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। मीडियम साइज़ के 30 से 32 लड्डू बन जाएंगे इसके अंदर, जितना मेज़रमेंट मैं आपको बताने वाली हूँ। सर्दी के कारण सभी तरह के दर्द को दूर करने वाला, हर तरीके से हड्डी को मजबूती देने वाला, आँखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार हैं ये मेथी के लड्डू। तो बिना कड़वाहट के बेहद स्वादिष्ट मेथी दाना लड्डू खाकर पूरे साल बीमारियों से रहिए दूर और इम्यूनिटी मिलेगी भरपूर। हाय, दिस इज सुधा तिवारी। वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी अरोमा सुधा की रसोई। मेथी दाना के लड्डू हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेथी दाना से। ये है मेथी के दाना, बिल्कुल साफ़ सुथरी मेथी के दाना को लेंगे, जिसे मैंने 130 ग्राम लिया है वज़न में। तो सबसे पहले साफ़ सुथरी मेथी दाना को हम एज ए फाइन पाउडर ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मेथी दाना को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मेथी दाना के लड्डू कड़वे ना बने, इसके लिए इसे हम दूध में सोक करेंगे। मेथी दाना पाउडर को दूध में मिक्स करने के लिए यहाँ पे दूध को हल्का सा गुनगुना करके लिया है मैंने। अब हमें ये ध्यान देना है कि 130 ग्राम किए गए मेथी पाउडर में हमें दूध कितना मिलाना है। तो यहाँ पर मैंने पूरे दूध को 150 ml मिलाया है। ढककर इसे 24 घंटे के लिए साइड में रख देंगे दूध के साथ मिलाकर। दूध के साथ मिलाकर 24 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, मेथी दाना पाउडर ने दूध को अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्व कर लिया है। यहाँ पर मेथी दाना का पाउडर अच्छे से भुरभुरा सा हो गया है। जब हमने इसका शुरू में डो लगाया था तो ये काफ़ी गीला था। तो ये प्रोसेस करना ज़रूरी है, जिससे आपके मेथी दाना लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है जिसमें 2 टेबल स्पून देसी घी डाला है। अब इसमें सोक किए हुए मेथी दाना के पाउडर को भून लेंगे। ये प्रोसेस भी करना बेहद ज़रूरी है। सोक होने के बाद हम मेथी दाना के पाउडर को एक बार भूनेंगे ज़रूर। कब तक भूनेंगे? जब तक इसमें दूध का मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर इसकी भुनाई नहीं करनी है, ओवर रोस्ट नहीं करना है। हल्का सा भुन जाए, इसमें दूध में जो हमने सोक किया था मेथी दाना के पाउडर को, वो दूध वाला मॉइस्चर निकल जाए ताकि इसकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ाई जा सके। तो इसलिए इसे हम इस तरह से भून कर रखेंगे। आगे और भी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं जो इस मेथी दाना को ज़्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने खोपरा लिया है, सूखा खोपरा, इसको पीछे में कट कर लेंगे। और दूसरा इंग्रेडिएंट्स अभी आपको जो दिखा रही हूँ, ये छुआरा है, यानी कि ड्राई खजूर। इसके अंदर जो सीड होते हैं वो डिस्कार्ड कर लेंगे। छुआरे के ऊपर जो एक छोटी सी कड़क सी टोपी होती है उसको हटा देंगे और इसे काट कर रख लेंगे। तो सारे छुआरा के साथ बीज को निकाल दिया है और यहाँ पर कोकोनट, ड्राई कोकोनट को काट के रख लिया है। तो यहाँ पर ये काम कर लिया है कि सारे सीड को निकाल के रख दिया है और कोकोनट को काट के रख लिया है। तो छुआरा मैंने 90 ग्राम लिया है। सूखा नारियल 66 यानी कि 66 ग्राम लिया है। और भी जो ड्राई फ्रूट है उसमें है काजू जो 114 ग्राम है, बादाम जो 112 ग्राम है, अखरोट जो 46 ग्राम है। गोंद लिया है, इडेबल गम जो 20 ग्राम है, किशमिश 50 ग्राम लिया है। तो गोंद
जिसे ईडेबल गम कहा जाता है, ये पंसारी की शॉप में ईज़िली अवेलेबल रहते हैं, वहाँ से आप ला के रख सकते हैं। ये है गेहूं का आटा। इसमें गेहूं का आटा ट्रेडिशनली मिलाया जाता है। तो जो घर में आप चपाती बनाते हैं उसी गेहूं के आटे को आप ले सकते हैं। यहाँ पर मेथी दाना लड्डू को हम गुड़ में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गुड़ के बड़े पीसेस लिए थे, जिसे चाकू से काटकर बारीक काट कर रख लिया है। अब गुड़ कितना लगेगा सारी सामग्री के साथ, उसका मेजरमेंट आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। देसी घी लेके रख लिया है। तो देसी घी कितना लेना है, हर इंग्रेडिएंट्स के साथ कितनी भुनाई करनी है, कितना ऐड करना है, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपने पहले देखा जो मैंने मेथी दाना पाउडर को भुना, वो 2 टेबलस्पून देसी घी के साथ मैं भुनकर रख चुकी हूँ। अब ये जो पाउडर आप देख रहे हैं, ये वही पाउडर है छुआरा और ड्राई कोकोनट का, जिसे पीसकर हम रख लेंगे। अब वापस ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे अखरोट, बादाम और काजू को। अखरोट, बादाम और काजू के साथ पीसने के लिए यहाँ पर गोंद को घी में भूनकर निकाल लेंगे। 1 से 1.5 टेबलस्पून देसी घी जमा हुआ डाला है, जो थोड़ा गर्म हो जाने के बाद इसमें गोंद को डालकर भूनकर फ्राई करके निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं डबल साइज़ में गोंद घी में भुनने के बाद हो जाता है। अब इसी बचे हुए घी में किशमिश को भी हम फूल जाने तक फ्राई कर लेंगे और इसके बाद इसे बाहर निकाल लेंगे। अब उसी सेम ग्राइंडर जार में जिसमें हमने अखरोट, बादाम और काजू डाला था, उसमें भुना हुआ गोंद और किशमिश डालकर ग्राइंड करके यहाँ पे छुहारा नारियल पाउडर वाले मिक्सचर के साथ मिला देंगे। फिर से हम कढ़ाई में 1 टेबलस्पून जमा हुआ देसी घी डाला है। अब इस गरम घी में जो हमने सारा मिक्सचर पाउडर बनाया है मिक्सचर को, वो एक बार भून लेंगे। हमने गोंद और किशमिश को तो भुना था, लेकिन और सारे इंग्रेडिएंट्स कच्चे थे, तो इसे गरम घी में मीडियम हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए कुछ मिनट्स तक ही भुनेंगे। और जैसे ही ड्राई फ्रूट्स के सारे पाउडर एक साथ अच्छे से भुन जाएं, इसे फिर हम बड़े परात में, बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, जिसमें हमने भुना हुआ मेथी का पाउडर रखा था, उसी के साथ मिला देंगे। अब वापस कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून भर के जमा हुआ देसी घी डाला है। देसी घी जैसे ही गर्म हुआ, इसमें गेहूं के आटे की भुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा घी में हमें आटे को नहीं भुनना है। गेहूं के आटे का मेज़रमेंट बता दूं तो यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे को मेज़र करके 350 ग्राम लिया है। गेहूं के आटे की भुनाई थोड़ा सा गुलाबी कलर आने तक कर लेंगे। अब इस भुने हुए आटे को सारे मिक्सचर के साथ मिला देंगे। अब यहाँ पर ये ज़रूरी है कि सारा मिक्सचर एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाए। अब यहाँ पर सही मेज़रमेंट देखने के लिए मैंने यहाँ पर सारे मिले हुए मिक्सचर को एक साथ मेज़र किया है, जिसकी क्वांटिटी पूरी 1 kg है। इसे मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है, मतलब सारे मिले हुए मिक्सचर को हाफ क्वांटिटी में डिवाइड कर लिया है, मतलब एक पार्ट में मैंने ½ kg लिया है। अगले प्रोसेस में क्या करेंगे, वापस कढ़ाई रखेंगे, 1 टेबलस्पून जमा हुआ देसी घी डालकर थोड़ा मेल्ट करेंगे। अब इसमें गुड़, कटे हुए गुड़ को मेल्ट करेंगे। सिर्फ हमें गुड़ को मेल्ट करना है, चाशनी नहीं बनानी है। मैंने वापस यहाँ पे 1 टीस्पून देसी घी और डाला है। देसी घी के साथ गुड़ को इसलिए पिघलाते हैं ताकि देसी घी पिघलाने पे कड़क ना बने और लड्डू हमारे कड़क ना हो। ये प्रोसेस करना ज़रूरी है कि आप गुड़ को मेल्ट करेंगे तो देसी घी डालकर मेल्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम गुड़ के लड्डू बनाते हैं, तो जब हमें पूरी जानकारी नहीं होती है तो गुड़ के साथ बनाए गए लड्डू कभी कभार कड़क बन जाते हैं। कड़क क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हम गुड़ को ज़्यादा पका लेते हैं और अक्सर इसी छोटी सी गलती से हमारी पूरी मेहनत, पूरा लड्डू ख़राब हो जाता है। तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप गुड़ के लड्डू बनाने जा रहे हैं, तो गुड़ को जब भी मेल्ट करने जाएं तो सिर्फ उसे मेल्ट करना है, उसे पकाना नहीं है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए उसे तुरंत छान लेंगे, गैस बंद कर देंगे। इसे छान लेंगे ताकि इसकी इम्प्योरिटीज़ निकल जाए। गुड़ में जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो पिघलाने के बाद छान कर लेंगे, तो जो भी इसमें कचरा होगा वो हट जाएगा। सही तरीके से एक ही बार में आपके मेथी के लड्डू अच्छे से बन जाएं तो वापस एक बार मेज़रमेंट का ध्यान दीजिए। मैंने मिक्सचर को 1 kg मिक्सचर को डिवाइड किया है, जो 500 ग्राम एक बार में मैं बना रही हूँ, दूसरी बार बनाऊँगी वापस 500 ग्राम के साथ। तो अभी मैंने पहले भाग में
पूरा मिक्सचर मिलाने के बाद 500 ग्राम का मिक्सचर लिया है। उसमें मैंने गुड़ कितना पिघला कर डाला है, 350 ग्राम। तो पूरे मिक्सचर के साथ जो 500 ग्राम है डिवाइड करने के बाद उसमें 350 ग्राम बारीक कटा हुआ गुड़ को पिघलाकर आप इसमें ऐड करेंगे, जिससे मिठास भी बहुत अच्छी बैलेंस में रहेगी और गुड़ के लड्डू बहुत अच्छे से आसानी से बन जाएंगे। बांधने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मिक्सचर को 1 केजी मिक्सचर को डिवाइड क्यों किया, डिवाइड करके क्यों बना रही हूँ। तो रीज़न ये है कि मैं यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए सिर्फ अकेले हूँ, तो लड्डू के मिक्सचर में गर्माहट बनी रहे तभी तक लड्डू अच्छे से बंध जाते हैं। तो आधा किलो का मिक्सचर जल्दी से बांध लूँ मैं, इसके लिए मैंने डिवाइड कर लिया था। फिर वापस गुड़ को पिघला के आधे किलो मिक्सचर के साथ लड्डू बनाया, जिससे उसमें गर्माहट बनी रही कम क्वांटिटी की वजह से, और मैंने लड्डू आसानी से बनाकर तैयार कर लिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि लड्डू बनाने के लिए जब आप लड्डू बांधने जा रहे हैं तो मिक्सचर ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म रहते ही लड्डू बांध के रख लेना है। तो जैसे ही गुड़ पिघलाकर आप मिक्सचर में डालें, फटाफट गुड़ को मिक्स करके फटाफट लड्डू बनाना शुरू कर दें। अब यहाँ पर जो बाकी का मिक्सचर 500 ग्राम बचा हुआ था, उसके साथ भी 350 ग्राम गुड़ को पिघलाकर मिलाकर लड्डू मैंने तैयार कर लिए हैं। तो पूरे 1 केजी मिक्सचर के साथ टोटल 32 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, जो मीडियम साइज़ में हैं। पूरा एक साथ अगर मैं मेज़रमेंट बताऊं तो पूरा ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमारा है यहाँ पर अभी वो 1 केजी है, उसके साथ पूरा 700 ग्राम बारीक कटा हुआ गुड़ को मैंने ऐड किया है। 350 ग्राम गुड़ को पिघलाने पर पहले 1 टेबल स्पून देसी घी यूज़ किया है, उसके बाद बीच में मैंने 1 टीस्पून देसी घी ऐड किया था। इस मेजरमेंट के साथ अगर आप लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू एक ही बार में बहुत सॉफ्ट और बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। और इन मेथी लड्डुओं की सेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी है, इसे 1 से 2 महीने रखकर खाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने घी के साथ अच्छे से भून लिया था। तो कोई चांस ही नहीं है कि ये लड्डू जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इन्हें आप एयर टाइट डिब्बे में हफ्तों स्टोर करके बाहर ही रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देरी किस बात की, फटाफट ठंडियाँ आ ही गई हैं, आप भी बना लीजिए इस स्वादिष्ट और हेल्दी मेथी दाना लड्डू को। मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।